बड़ा बेटा एक परिवार आधारित कहानी है। एक गांव में रमेश और राखी का परिवार रहता था। उनका दो बेटा था, राघव और अंकित। राघव बड़ा बेटा था और अंकित छोटा बेटा था। छोटा बेटा काफ़ी आज्ञाकारी और संस्कारी था, जबकि बड़ा बेटा मस्त मौला मिजाज का था। बड़ा बेटा को परिवार की किसी भी जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था, जबकि छोटा बेटा पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी और अपने माँ बाप का हालत को भी समझता था। दोनों कॉलेज जाता था, लेकिन छोटा बेटा कुछ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर अपने परिवार को बदलना चाहता था, जबकि बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई से दूर दोस्ती यारी में ज़्यादा ध्यान देता था। दिन भर घूमना फिरना और पढ़ाई लिखाई से उसको कोई भी नाता नहीं था। उसके पापा फल बेचकर बहुत ही मुश्किल से घर बार चलाते थे और उनका उम्मीद था कि उनका दोनों बेटा एक दिन पढ़ लिख कर घर और परिवार का सूरत और सीरत को बदलेगा। अरे आ गए आप। आइए आइए। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना दो। आज दिन भर धूप में बैठा पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ठीक है, मैं खाना निकालती हूँ। आप हाथ पैर धोकर आइए। आपके पास अगर कुछ पैसा है तो दे दीजिए, घर का राशन भी ख़त्म होने वाला है। अभी कुछ ही दिन तो पहले तुमको पैसा दिया था, इतना जल्दी ख़त्म हो गया। इतना जल्दी ख़त्म करोगी तो मैं कैसे घर चला पाऊँगा। एक तो ऐसे भी बिक्री बट्टा नहीं है। मैं खा थोड़े ना जाती हूँ, इतना महंगाई बढ़ गया है कि आप जितना देते हैं उसमें घर चल ही नहीं पाता है। छोटा बेटा बगल में बैठकर सब कुछ माँ बाप की बातों को सुनता है और मन ही मन सोचता है कि काश मेरी नौकरी लग जाती तो मैं अपने पापा का सहायता कर पाता। छोटा बेटा कॉलेज जाता है और कॉलेज में बहुत ही मेहनत करता है और पढ़ाई करता है, और उसका एक ही सपना रहता है कि पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बनना। जबकि बड़ा भाई ठीक उसका उल्टा, वो कॉलेज तो जाता है लेकिन वो दिन भर क्लास छोड़कर दोस्तों के साथ मस्ती करता है। अरे राघव, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो? बहुत दिन बाद मिल रहे हो। अरे यार, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चला गया था। बहुत ही मस्ती किया, बहुत ही घूमा। अरे मुझे अकेला छोड़ दिया भाई। ठीक है, गुस्सा क्यों होते हो? अगले बार तुम्हें भी ले जाऊंगा, बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पर। बेटा अंकित, तुम कॉलेज से आ गए? जी पापा। ठीक है बेटा, तुम बैठो हाथ पैर धोकर, मैं खाना तुम्हारे लिए निकालती हूँ। बेटा आज तुम्हारे पापा ने बड़ा भाई को क्लास छोड़कर रोड पे दोस्तों के साथ घूमते हुए देखा है। बहुत गुस्से में थे। बेटा तुम उसे क्यों नहीं समझाते हो कि कॉलेज जाए और पढ़ाई लिखाई करे? तुम्हारे पापा कितना मेहनत से तुम दोनों को पढ़ाते हैं। ठीक है माँ, मैं भैया से आज बात करता हूँ। अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा रुकिए तो, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, जल्दी बताओ क्या बात करनी है। भैया आज माँ बता रही थी कि पापा ने आपको रास्ते में देखा है, आप क्लास छोड़कर घूम रहे थे। तुम अपना काम करो, बड़ा मैं हूँ, तुम नहीं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। पर भैया पापा हम दोनों को इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए और कुछ बनना चाहिए। छोटा भाई बहुत समझाता है पर वो नहीं समझता है। समय बीतता है और उसका बड़ा भाई धीरे धीरे गलत संगत के जाल में फंस जाता है और छोटा भाई पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन जाता है। घर पर पुलिस एक दिन आता है। राघव के पापा कौन हैं? मैं हूँ सर। आपको अभी तुरंत मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपका बेटा राघव ने चोरी किया है। सभी कोई भागे भागे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में देखता है कि उसका बड़ा बेटा राघव जेल के अंदर बंद है। वहाँ पर थानेदार उसे बुलाता है और थानेदार से काफ़ी मिन्नत करने के बाद वो राघव को छोड़ता है कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। अब यही दिन देखना था मुझे। तुमने तो बेटा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। छी छी, हम लोग के संस्कार में क्या कमी रह गई थी? बड़ा बेटा को देखो, वो अफसर बना और तुम चोर। अरे पापा मम्मी अब जाने भी दो ना। हो गई गलती भैया से, अब वो नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से राघव बिल्कुल बदल गया। सभी बुरे दोस्त को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने कसम खाई कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। दिन रात पढ़ता है। एक दिन उसने भी एग्ज़ाम पास करके बड़ी नौकरी हासिल की।
इस प्रकार रमेश और राखी का दोनों बेटा पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ी सरकारी नौकरी हासिल किया और अपने घर को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इतने मेहनत से हमें पढ़ाते हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, ना कि बुरे लोगों के साथ रहकर अपने करियर को और माँ बाप के विश्वास को तोड़ना चाहिए।